खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और बड़ी खबर से फिलहाल आपको अपडेट करा रहे हैं। यह बड़ी खबर और यह बैसन घाटी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घाटी में यह टारगेट किलिंग हुई है और पर्यटक जो वहां पर पहुंचे हुए थे उन पर यह हमला किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तस्वीर आपके सामने, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। हालांकि सेना का सर्च ऑपरेशन फिलहाल वहां पर चल रहा है। 4 नकाबपोश आतंकवादियों ने यह फायरिंग की है। फिलहाल जो अपडेट अब तक सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह टूरिस्टों पर अटैक किया गया है और फिलहाल जो इस वक्त अपडेट इसमें निकलकर सामने आ रही है, कई टूरिस्ट इसमें घायल भी हुए हैं, कई की मौत हो चुकी है। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और बहुत ही प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि यह टारगेट किलिंग थी। पहले पर्यटकों से पूछा गया कि उनका धर्म क्या है, वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और उसके बाद उनको शूट किया गया है। खबर है कि नकाबपोश आतंकी वहां पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ और फिलहाल पहलगाम की बैसरन घाटी में यह आतंकी वारदात हुई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है और कई टूरिस्ट ऐसे जिनकी मौत हो चुकी है। मंगलवार दोपहर यह घटना घटी है। हमले में कई टूरिस्टों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। चश्मदीद के मुताबिक आतंकियों ने टूरिस्ट का नाम पूछकर गोली मारी है और सुरक्षा बलों को यह घेर लिया है पूरा इलाका सुरक्षा बलों ने, और फिलहाल हेलीकॉप्टर के जरिए भी लगातार नजर रखे हुए हैं सेना के जवान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह से टेलीफोनिक बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह की अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग, और फिलहाल जो खबर सामने आ रही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बातचीत कर हालातों की जानकारी भी ली है। तो यह बड़ी घटना घटी है। घायलों के नाम आपको बता देते हैं। विनो भट्ट गुजरात के रहने वाले हैं और एस बालचंदू महाराष्ट्र के थे, यह भी वहां पर पहुंचे हुए थे जम्मू कश्मीर में। अभिजमन राव कर्नाटक के रहने वाले हैं और संतरू तमिलनाडु के बताए जा रहे हैं। ये वो टूरिस्ट हैं जो घायल हुए हैं इस हमले में। साहसी कुमारी उड़ीसा की रहने वाली बताई जा रही हैं, वो भी घायल हुई हैं इस आतंकी हमले में। डॉक्टर परमेश्वर वो भी इस हमले में घायल हुए हैं। माणिक पाटिल ये घाटी में आतंकी हमले में जो घायल हुए हैं वह हम आपको बता रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो पहुंच चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेलीफोनिक बातचीत उनसे हुई थी और ये घायलों के नाम हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब में हैं, जेद्दा में हैं, और जैसे उनको इस घटना की जानकारी मिली उन्होंने तुरंत होम मिनिस्टर को फोन किया और ये कहा कि आप तुरंत वहां पर पहुंचिए, अधिकारियों से बातचीत करिए, वहां की अपडेट लीजिए और उसके बाद आगे क्या कुछ प्लानिंग करनी है उसको लेकर बातचीत हुई है। तो फिलहाल ये बड़ी घटना घटी है घाटी में पहलगाम में, जहां पर टूरिस्टों को निशाना बनाया गया और बहुत कायरपूर्वक तरीके से पहले उनसे उनका धर्म पूछा, उनका नाम पूछा और उसके बाद यह फायरिंग की है। हालांकि खबरें तो यह भी निकलकर सामने आ रही कि कलमा पढ़ने के लिए उनको कहा गया। फिलहाल बहुत अपडेट निकलकर इसमें सामने आ रही है। सुरक्षा बल इस वक्त चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। हेलीकॉप्टर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। किलिंग्स हुई और आज सबसे बड़ा अटैक हुआ। ये वापस वो 90 का दशक वापस लाना चाहते हैं और इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे प्रोटेस्ट आगे भी हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज नरसंहार हुआ है हिंदुओं का कश्मीर घाटी में। जो टूरिस्ट भिन्न भिन्न क्षेत्र से थे उनको उनके नाम पूछ के उनके आइडेंटिफिकेशन करके उनको गोली मारी है वहां पे। ये क्या दर्शाता है? ये कहां की कश्मीरियत है? ये कहां का उग्रवाद है जहां चुन चुन के आप हिंदुओं को मारो? कभी मुर्शिदाबाद में, कभी संभल में, कभी नागपुर में, कभी बंगाल में, कभी बांग्लादेश में। ये हिंदुओं के साथ हर बार अत्याचार नरसंहार, ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये नॉर्मल सी हो चुकी है क्योंकि इतने टूरिस्ट जो है वो विजिट कर रहे हैं कश्मीर। उनका मनोबल टूटा है आज, पूरे देश का मनोबल टूटा है आज। जिस तरीके से हत्या हुई है एक टूरिस्ट स्पॉट पे पहलगाम में, ये उनका जो मनोबल है, जो टूरिस्ट जो गए वहां पर, इन्होंने जिंदगी में सोचा होगा कि जहां हम घूमने जा रहे हैं वादियों में, उनकी लाशें वहां से वापस आएंगी। बहुत बड़ा नुकसान है उसकी फैमिलीज का, पूरी कंट्री का। इसलिए मैं एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, एज अ कश्मीरी पंडित, हम बार बार ये कह रहे हैं कि
पाकिस्तान जो है वो कभी ना कभी अपना फन उठाएगा और फिर डसेगा। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है जो वहां के रहने वाले लोग हैं, और इस कायराना हरकत को जो अंजाम दिया गया है। देखिए, पहले खबर सामने आती है कि एक जो टूरिस्ट है उसकी मौत हुई है, लेकिन उसके 4 घंटे बाद यह आंकड़ा बढ़ जाता है। हालांकि अभी यह आंकड़ा और कितना बढ़ेगा फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन इस कायराना हरकत के बाद से देश के हर एक नागरिक में गुस्सा है। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। एक्स पर उन्होंने यह पोस्ट किया और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब जेद्दा में है और उनको जैसे ही पता चला तो उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह साफ साफ चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है आतंकियों को। उन्होंने कहा कि उनका जो नापाक मंसूबा है कभी कामयाब नहीं होगा और आतंकवाद से लड़ने का हमारा जो संकल्प है वो अड़िग है। लगातार आतंकवाद के खिलाफ यह फाइट जारी रहेगी और ये और भी ज्यादा मजबूत होगा, यानी कि आतंकियों का जड़ से सफाया होगा। यह साफ साफ कह दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर दिया है, पहलगाम में आतंकी हमले की खबर से बहुत दुखी हूं। यह उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। आगे उन्होंने लिखा कि निर्दोष नागरिकों पर यह हमला कायरतापूर्ण है और साथ ही उन्होंने कहा कि यह कायरतापूर्ण के साथ साथ निंदनीय भी है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और साथ ही उनके परिवार वालों के साथ है। तो देखिए, अगला ये एक्स पर पोस्ट किया है मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल हैं जेएंडके के। उन्होंने लिखा कि मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि मैं लोगों को यह भरोसा दिलाता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जिन भी लोगों का हाथ है, जो भी लोग हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही उन्होंने आगे पोस्ट किया, डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीमें हैं वो इलाके में पहुंच गई हैं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि जो तलाशी अभियान है वो फिलहाल चल रहा है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी पोस्ट किया है इस घटना पर। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया, अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। आगे उन्होंने पोस्ट किया कि घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। साथ ही उन्होंने आगे पोस्ट किया कि इस बुजदिल और घिनौने कृत्य को अंजाम देने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अड़िग है। वहाँ पे थे 4-5 हजार होंगे। 4-5 हजार बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी?
किलिंग किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई है आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा, और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। सकते हैं ये वो लोग हैं जो वहां पर घूमने के लिए गए थे, उन शांत वादियों का आनंद उठाने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर ये कायराना हमला हुआ और परिवार बहुत डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 मिनट अगर हम भी रुक जाते तो शायद हम भी जिंदा नहीं बचते, जिस तरह से घटना वहां पर घटी है। और ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक परिवार हंसी खुशी वहां पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गया था, और जिस तरह से आपने सुना कि वहां पर छोटे छोटे बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। हालांकि आतंकवादियों ने कितने टूरिस्ट जो पहुंचे हैं, टूरिस्ट वहां पर, उनको कितनों को निशाना बनाया, फिलहाल एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। यह भी लगभग माना जा रहा है कि 27-28 जो है उनकी मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। फिलहाल अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सेना का चारों तरफ से इलाके को घेर लिया गया है, और पहला मकसद है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, उनको बेहतर इलाज दिलाना, और साथ ही जो आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हैं उनको ढूंढकर ढेर करना, उनको मार गिराना, यह इस पहला मकसद है। तो फिलहाल इस वक्त वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हेलीकॉप्टर से भी लगातार निगरानी की जा रही है, उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है जहां पर यह आतंकी घटना घटी है। तो देखिए, टारगेट किलिंग इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो लोग चश्मदीद थे, आई विक्टिम थे, उन्होंने बताया कि पहले उनसे यह पूछा गया कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं। जब उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं तो उनको शूट कर दिया गया, और उसके बाद फायरिंग वहां पर हुई है। तो देखिए, घाटी में आतंकी हमला जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है, होम मिनिस्टर आप देख सकते हैं वो उस वक्त मौजूद हैं, अमित शाह आप देख सकते हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला वो मौजूद हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और हाई लेवल की मीटिंग ये चल रही है। जिस तरह से ये बड़ी घटना है इस साल की, साल 2025 की, ये बहुत बहुत बड़ी घटना है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा फिलहाल अभी एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं आया, ये कितना है कितना नहीं है ये तो बाद में क्लियर हो पाएगा, लेकिन अभी 28 के आसपास ये संख्या बताई जा रही है। हालांकि ये बढ़ भी सकता है, और कितना आंकड़ा ये होगा, फिलहाल अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, और कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। खुद प्रधानमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत में नहीं है, वो सऊदी अरब है, जेदा में है, लेकिन उसके बाद भी वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं, और खुद ही उन्होंने वहां से जैसे उनको ये जानकारी मिली, उन्होंने होम मिनिस्टर्स अमित शाह को तुरंत फोन किया और स्थिति की जानकारी उनसे ली, और तुरंत उनको कहा कि आप पहुंचिए और मीटिंग करिए अधिकारियों के साथ, इस पर तुरंत सख्त एक्शन होना चाहिए। और ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने है, देखिए पहलगाम की ये तस्वीरें जहां पर जस्टिस के ये पोस्टर हाथ में लेकर तमाम जो लोग हैं वो खड़े हैं। इस घिनौनी जो घटना घटी है, उन्होंने कहा कि ये अब बर्दाश्त से बाहर है, ऐसी घिनौनी वारदातों को अब बख्शा नहीं जाएगा, और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, यानी कि आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना है। इन्होंने बेकसूर लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं था, अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे, उनको टारगेट किया है। और सबसे घिनौनी वारदात तो यह है कि उनसे उनका धर्म पूछा गया, उनसे यह पूछा गया कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, और जब उन्होंने कहा कि वो हिंदू हैं, यहां पर घूमने आए हैं, तो तुरंत बिना कुछ जाने उनको शूट करना शुरू कर दिया। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार पर्यटकों के सामने आ रही हैं जो बमुश्किल वहां पर बचे हैं, और हाथों में पोस्टर लेकर ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, और इसमें साफ साफ ये कह दिया कि अब जो है कतई भी माफ नहीं किया जाएगा। तो ये तस्वीरें देखिए, लोगों में गुस्सा भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी है उसके बाद से सरकार के खिलाफ लोग थोड़ा आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार, खुद प्रधानमंत्री लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, और ये साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोषी कोई भी हो, आतंकी 1 हो, 2 हो, 10 हो या 15, उसको ढूंढ कर निकाल कर उसको मारा जाएगा, उसको उसी की ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं लोग लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं,
और लगातार लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि इन लोग यहां घूमने के लिए आते हैं और जाहिर सी बात है कि जब पर्यटक यहां पर पहुंचेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। लेकिन ऐसी घटना के बाद से लोगों में यह भी गुस्सा है कि अगर ऐसी घटना यहां पर घटेगी तो जम्मू कश्मीर में कोई घूमने नहीं आएगा और जाहिर सी बात है कि जो उनका व्यापार है वो भी ठप हो जाएगा। एक गुस्सा है, लोग शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और सरकार से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इस पर ठोस एक्शन ले, किसी भी कीमत पर इसको हल्के में ना ले। तो देखिए ये बहुत बड़ी घटना घटी है। हालांकि शुरुआत में खबर आती है कि एक की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद 4-5 घंटे बाद तुरंत से ये जो अपडेट हो जाती है, मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, 27-28 के आसपास यह आंकड़ा पहुंच जाता है। शैतान के लिए मैसेज थोड़ी है, तो शैतान के लिए अल्लाह की बारगाह और बखूबी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानती है उनके शैतानों के साथ कैसे निपटते हैं। आपको लगता है कि मतलब ऐसे करने से यहाँ पे टूरिज्म को जो ऑब्वियसली आप क्या बात कर रहे हो? आप देख सकते थे हम डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा था, हर एक सेक्टर इम्प्रूव हो रहा था, तो इस वजह से मतलब पूरी खुशी का माहौल था। तो कुछ शैतानों को मुझे नहीं लगता अच्छा लगा कि खुशी का माहौल डिस्टर्ब हो जाए। लोकल कश्मीरी आप टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज? मैं एज अ हमारा मक्का मार्केट की तरफ से अगर खून भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी और हमारी तरफ से मक्का मार्केट की तरफ से हम एक ऑफर दे रहे हैं, हमारे घर खुले पड़े हैं, हमारे घर खुले पड़े हैं। आप आइए, हमारी फैमिली में ज्वाइन कीजिए। हमारी जान भी जरूरत होगी, खून की जरूरत होगी, मक्का मार्केट टीम तैयार है हर एक चीज के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही बुज़दिलाना हरकत है, क्योंकि हम अगर कश्मीर की बात करें तो हमारा पूरा वैली एक मेहमान नवाज स्टेट, एक ऐसी जगह मानी जाती है जो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हमें जन्नत के नाम से भी जाना जाता है और एक ऐसी वादी जहाँ पे अगर कोई भी टूरिस्ट आए, चाहे वो नेशनल टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, वो यहाँ के लोकल्स के साथ बहुत सेफ फील करते हैं और हम पूरी दुनिया को एक सेफ माहौल का मैसेज हमारी वैली से देते हैं। लेकिन आज जो इंसिडेंट पहलगाम में हुआ, ये हमारे लिए भी एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है, जिसको हम कंडम भी करते हैं और हम एक मैसेज पूरी दुनिया को ये देना चाहते हैं कि ये कश्मीर के लोग नहीं हो सकते। ये कुछ ऐसी कौम है जिनको ना खुद का मरना याद है, ना उनको जन्नत जहन्नम का हिसाब है। ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं तो एक आम इंसान को मारना पूरे इंसानियत को मारने के बराबर है। सो हम कश्मीर से ये मैसेज देते हैं कि पूरा कश्मीर इन फैमिलीज़ के साथ है, इन सारे लोगों के साथ है और आने वाले वक्त में भी शाना बशाना इन सब लोगों के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये न सिर्फ एक इंसानियत के खिलाफ होता है लेकिन पूरी दुनिया के खिलाफ रहता है। सो उन सारी फैमिलीज़ को हम ये कहना चाहते हैं कि आप अकेले ना फील करें। हम हमेशा जैसे पहले भी आपके साथ खड़े थे। ऑलरेडी कश्मीर ने बहुत बैड टाइम देखा है, लेकिन अभी आप देखें पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि जो टूरिस्ट फ्लो कश्मीर में आ रहा था वो एक बहुत ही सेफ माहौल को कंसिडर करके वो अपना घर समझ के यहाँ आ रहे थे। और वीडियोज़ भी आप देखें सोशल मीडिया पे कैसे आते थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकल फैमिलीज़ और बाहर के जो टूरिस्ट है वो मिलकर एक ही साथ बैठ के खाना खाते थे, एक ही साथ घर में बैठते थे। ऐसा कोई माहौल नहीं था। लेकिन आज जो इंसिडेंट हुआ है उसने वाकई में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट क्रिएट किया है और हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की और उन सब लोगों को कहते हैं कि एक इंसान जो आप ऐसे मार रहे हैं, ये आपको ना ऊपर वाला इस चीज़ के लिए माफ़ करेगा, ना क़यामत के दिन आपको इस चीज़ के लिए माफ़ी दी जाएगी।